जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड 19 महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 18 महीने का डीए और डीआर सरकार के द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन जब कोविड महामारी समाप्त हुई तो उसके बाद कई संगठनों के द्वारा पेंशन भोगियों के द्वारा 18 महीने के डीए और डीआर को रिलीज करने के लिए कई आवाजें उठाई जाती रही हैं। इवन कि इस मांग को लेकर संगठन सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। और जैसा कि आपको पता ही है कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो इसी संदर्भ में जो है पार्लियामेंट में सरकार से जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए और डीआर को रिलीज करने के संदर्भ में सवाल पूछा गया। आप देख रहे होंगे दोस्तों, लोकसभा में सोमवार 13 मार्च 2023 को जो है सवाल पूछा गया। इसी संदर्भ में आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता की बकाये राशि जारी करना। तो दोस्तों, श्री सी लाल रोसांगा जी ने जो है यह प्रश्न पूछा कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड 19 महामारी के दौरान रोकी गई 18 महीने की महंगाई भत्ता बकाया राशि निकट भविष्य में जारी करने की कोई योजना है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बकाया राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है। दूसरा सवाल दोस्तों लाल रोसांगा जी ने किया कि उक्त महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी करने में विलंब के क्या कारण है। और तीसरे में दोस्तों उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बकाया राशि के संवितरण के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर दोस्तों वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने दिया। यहां पर आप देख रहे होंगे क और ख, जी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो क सवाल का अंतर है, जहां पर पूछा गया था कि कोविड 19 के दौरान जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोकी गई थी, क्या भविष्य में इसको जो है सरकार के द्वारा रिलीज करने का कोई योजना है। तो यहां पर जो है वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया जी नहीं। और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार बकाया राशि कब तक जो है जारी करने की संभावना है, और उक्त महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी करने में विलंब के क्या कारण है, क्यों जो है सरकार इसे लेट कर रही है। तो यहां पर जो है जवाब दिया गया केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता डीए महंगाई राहत की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 व 1 जनवरी 2021 से 3 किस्तों को रोके जाने का निर्णय कोविड 19 जिसने आर्थिक व्यवधान पैदा किया के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकार वित्त दबाव कम किया जा सके। क्योंकि वर्ष 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी बने रहे, महंगाई भत्ता महंगाई राहत के बकाया को जारी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया। यहां तक कि इस समय भी सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में उल्लिखित स्तर के दोगुने से भी अधिक स्तर पर चल रहा है। तो दोस्तों यहां पर वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि कोविड 19 के कारण जो है देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और वित्तीय दबाव को कम करने के लिए यह जो है डीए और डीआर को फ्रीज किया गया। और उन्होंने बताया कि 2020-21 में कोविड 19 के प्रभावों को कम करने के लिए या उसके दौरान जो है जो जन कल्याण में उठाए गए कदम थे सरकार के द्वारा, आपको पता ही है, चाहे जो है वह फ्री में राशन देना हो, दवाइयां देना हो, फिर कोविड के टीके नागरिकों को लगाए जाने हो, इसके अलावा भी जो है कई कल्याणकारी योजनाओं के कारण इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के बाद भी बने रहे। इसलिए जो है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाये को जारी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया। और तीसरे सवाल के जवाब में जो कि पूछा गया था कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बकाया राशि के संवितरण के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है, तो दोस्तों यहां पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा है, सबसे पहले तो लिखा है प्रश्न नहीं उठता, यानी कि जो महंगाई भत्ता बकाया का संवितरण है उसका प्रश्न नहीं उठता। हालांकि जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देय महंगाई भत्ता और देय महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोके जाने से 34,402 करोड़ रुपए की धनराशि बचाई गई थी और कोविड 19 महामारी के आर्थिक प्रभाव पर काबू पाने के लिए उपयोग में लाई गई। तो सरकार ने दोस्तों यहां पर बताया कि जो 18 महीने का डीए और डीआर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का
फ्रीज किया गया था, उससे जो है सरकार ने 34,402 करोड़ रुपए जो हैं बचाए हैं और उसका इस्तेमाल कोविड-19 के दौरान जो है आर्थिक प्रभाव को काबू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, सरकार ने सीधा और साफ कह दिया है कि कोविड-19 के दौरान जो 18 महीने का डीए और डीआर को रोका गया था, उसे रिलीज करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है। बाकी दोस्तों, सवाल तो इसमें उठते ही रहेंगे, मांग जो है उठाई जाती ही रहेगी संगठनों के द्वारा, केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के द्वारा। हालांकि सरकार ने अपना रवैया इस पर स्पष्ट कर दिया है। इन्हीं खबरों के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।